तेरो भाई जी आप। शेयर कीजिए। भाई जी आप शेयर कीजिए ना। महसूस करें जैसे बाबा कह रहे हों, बच्चे, सफलता तुम्हारे गले का हार है। तुम्हारे लिए यह सफलता बाप का वर्षा है। जो बाप का सो आपका। आज बाबा अपना सब कुछ तुम्हें देकर वानप्रस्थी होना चाहते हैं। तुम बच्चों की खातिर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए आज बाबा तैयार है। हे प्रियात्मन, ये मौका फिर नहीं आएगा। जो कुछ भी उनसे लेना है, जितना लेना है, आज ले लो। भोलेनाथ बाप के सभी भंडारे आज खुले हुए हैं। याद करो बाबा के क्या क्या खजाने हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मुक्ति, जीवन मुक्ति और ना जाने कितने ही खजानों के भंडार हैं बाबा। फील करो, इन सभी खजानों पर मेरा अधिकार है। कुछ सेकंड के लिए इन सभी खजानों एवं प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर होता अनुभव करें।
कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे। ओम शांति। तो आज की हमारी मुरली है 28 मई 1977 की। आज हम फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे। इस मुरली में बाबा दिल तख्तनशीन बच्चों को समान बच्चे कहते हैं। और जैसे हम जब बाबा की स्मृति में होते हैं तो हम बाबा के समानता का अनुभव करते हैं, स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप का अनुभव करते हैं। वैसे ही बाबा भी बताते हैं कि जब बाप भी स्वयं बच्चों के समर्थी स्वरूप, स्मृति स्वरूप होते हैं, तो बाबा भी स्वयं के स्वरूप में एडिशन का अनुभव करते हैं। हाँ, जैसे बाप के अंदर सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन अगर बच्चा भी बाप समान बन जाए तो बाप के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला कोई हो जाता है, तो पिता को लगता है कि हाँ, अब मेरी शक्ति बढ़ गई है, हाँ, अब मेरी ताकत बढ़ गई है। तो वैसे ही बाबा को भी समान बच्चों के साथ ऐसा ही अनुभव होता है। अपने समर्थ स्वरूप में भी संपूर्णता का अनुभव होता है। एडिशन हो गई है, वृद्धि हो गई है, ऐसे बाबा को भी फील होता है। तो बाबा आज सारी बातें दिल तक तनिशीन बच्चों की बता रहे हैं कि निशानियां क्या होंगी, उनके दिल का संकल्प क्या होगा। हाँ, तो आज बाबा हमें दिल तख्त नशीन बच्चों के रूप में ही दिखते हैं। और दिल तख्त नशीन बच्चों को आप समान कहते हैं, बड़े बच्चे कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, पूज्य कहते हैं। हम्म, अष्टरत्नों की विशेषता है उनमें, यह कहते हैं। साथ ही साथ स्नेह स्वरूप बच्चे बाबा को अनुभव होते हैं। हाँ, स्नेह से भरे हुए, तो ऐसे बच्चे ही सहयोगी भी होते हैं, परिवर्तन के निमित्त भी होते हैं। तो बहुत सारी बातें समय को समीप लाने का आधार भी कहते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि अगर मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ, हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ, तो मेरे भीतर इनमें से कौन सी क्वालिटीज हैं। चेकिंग करते जाएंगे कि जैसे जैसे बाबा हमें समझा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, वो आईने में हमारा चित्र कैसा बनता है। तो हम पढ़ेंगे आज की मुरली। बाप दादा के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, दिल तख्त नशीन व राज्य तख्त नशीन बच्चों प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। कौन कौन है हम? बाबा के स्नेही बच्चे, बाबा को सहयोग करने वाले सहयोगी बच्चे, हम बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे, और जो दिल तख्त नशीन वो भविष्य राज्य तख्त नशीन बच्चे। तो अपने स्वमान को याद रखें, स्नेही, सहयोगी, दिल तख्त नशीन और राज्य तख्त नशीन। बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। एक भी टाइटल हम छोड़ेंगे नहीं। बाप दादा समीप, मैं बाबा के समीप का सितारा हूँ, मैं बाबा के समान सितारा हूँ।
हाँ, परम धाम में जो मेरी ओरिजिनल स्टेज है वो संपूर्णता की है ना, तो जैसे बाबा चमक रहे हैं वैसे मैं भी चमक रहा हूँ। मैं बाबा के सबसे करीब हूँ, समीप का सितारा। तो अपने आप को भी हम वैसी ही स्मृति में लाएंगे जैसे बाबा हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम तो अपने आप को भूले हुए हैं ना, और बाबा आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं। तो आज हम इसी स्मृति में रहेंगे तो समर्थी का अनुभव भी होगा। तो बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। बाप को सदा स्मृति रहती, जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप हैं वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के स्मृति स्वरूप हैं। देखो कितना ना उसका प्यार है। जैसे मैं अगर कहूँ कि बाबा बस मैं आपकी याद में हूँ, तो मतलब मेरा स्वरूप बाप बाप की स्मृति का हो गया। लेकिन जो बच्चा सदैव बाप की स्मृति में है वो हमेशा बाबा की स्मृति में रहता है। उसको बाबा को अटेंशन दिलाने की, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑटोमेटिक एक कनेक्शन है। जो बच्चा बाप का स्मृति स्वरूप, हाँ, तो बाबा के भी वो बच्चे स्मृति स्वरूप होंगे। जैसे बच्चे स्मृति स्वरूप होने से समर्थी स्वरूप का अनुभव करते हैं, बाप दादा भी स्वयं समर्थी स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग, हाँ, समान बच्चों के सहयोग व स्मृति से। एक तो बच्चे को याद करते हैं हम, और एक सहयोग भी देते हैं साथ में, तो ये दोनों ही बातों से स्वयं स्वरूप में और एडिशन हो जाती है। बाबा का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें और एडिशन हो जाती है। इसीलिए साकार बाप ब्रह्मा को सहयोगी स्वरूप की निशानी हजार भुजाएं दिखाई हैं, बुझाए हैं। जैसे अगर हम शिव बाबा की बात करें तो वो अगर हमें समझ में नहीं आती है तो हम ब्रह्मा बाबा को देखें। जैसे ब्रह्मा बाबा पावरफुल आत्मा है ना, पावरफुल। बाप के अंदर कोई कमी हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन जब बच्चे बाबा को मिल जाते हैं बहुत सारे, तो बाबा की ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा की हजार भुजाएं दिखाई गई है। हाँ, तो दिखता है ना, एक तो ब्रह्मा और फिर उसकी हजार भुजाएं, तो उसकी कितनी ताकत हो गई। तो यहाँ पर बाबा ऐसे ही हमें समझा रहे हैं कि भुजाएं हैं सहयोग की निशानी। तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी है उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है? पहले तो देखें कि मैं सहयोगी हूँ, तब मैं समान हूँ। ठीक है, मैं बाप दादा के सहयोगी हूँ, स्नेही हूँ, तभी मैं समान हूँ। फिर मेरी स्थिति कौन सी है? तख्त नशीन की स्थिति। मेरा तख्त दिल तख्त है ना, जिस पर मैं सदा रहता हूँ। और वो दिल तख्त भी किसका? भगवान का। तो किस स्थान पर वह निवास करते हैं? सदा दिल तख्त पर। या विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते हैं? हाँ, अगर आप सहयोग करके चल रहे हो बाबा को, तो अपने आप को दिल तख्त पर या विश्व राज्य के तख्त पर समझते हैं। अर्थात स्थिति में स्थित होते हो। आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, राजा वाली। जैसे बड़े से बड़ी महान आत्माएं कभी भी धरनी पर पाँव नहीं रखती। जैसे यहाँ भी देखा, जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं का पाँव धरती पर नहीं लेकिन गलीचे पर होते हैं। देखा ना हमें राष्ट्रपति भवन में जब होती है, या फिर कोई बाहर से कोई राष्ट्रपति आते हैं किसी दूसरे देश के, या फिर रेड फोर्ट पर ही हम देखते हैं सब जगह, जहां जहां प्रधानमंत्री को जाना होता है तो लाल गलीचा बिछाया जाता है, उसी उसी पर वो चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये निशानी किसकी है, कहाँ से हुई? यहाँ तो उन्हों के पाँव सिर्फ गलीचे तक हैं, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं उनका बुद्धि रूपी पाँव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते। अब ये चीज भी समझने की है कि जो तख्त है वो कौन सा तख्त है।
हाँ, बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते। उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते। ऐसे जो सदा दिल तख्त नशीन व राज्य नशीन ही रहते हैं, उन्हों को सर्व आत्माओं से रिटर्न में क्या मिलता है? स्नेह तो मिलता ही है, लेकिन दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसा लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता, यादगार रह जाता है। हाँ, तो अब इस दिल तख्त नशीन की बात को समझेंगे। देखो, दिल तख्त नशीन कौन होगा? जो समान होगा। हाँ, और समान कैसे? जैसे बाप का स्वरूप कैसा है? निराकार। बाप की स्थिति कौन सी है? परम धाम की शांति के सागर की स्थिति। तो मैं बाबा के समान अगर अपने आत्मिक स्वरूप में रहती हूँ कि मैं अपने ओरिजिनलिटी के अंदर मैं वही निराकार हूँ, और वही सारी क्वालिटीज जो बाबा के अंदर है, जैसे ज्ञान का सागर है तो मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, स्थिति में रहना। जैसे वो शांति का सागर है तो मैं भी मास्टर शांति का सागर हूँ, स्थिति में रहना। तो जब इतनी समीप की स्थिति में होते हैं ना, तभी बाबा अपने दिल पर हमें रखता है, अर्थात उसका सब कुछ हमारा। तो जैसा इफेक्ट भगवान का अनेक आत्माओं की नजर में होता ना कि वही सब कुछ देने वाला है, वही प्यार करने वाला है, वही हमारे दुखों को दूर करेगा, एक वही हमारा अपना है। तो जैसी भावना परमात्मा के प्रति भक्तों की होती है या विश्व की अनेक आत्माओं की होती है, वैसी ही जो फीलिंग है वो अनेक आत्माओं की, उन समान आत्माओं के प्रति स्वतः ही बन जाती है। तो कहा ना बाबा ने कि जो भी कर्म करते, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसा लगता है जैसे बाप दादा द्वारा ही निकलता है ना। कभी कभी हम सुनते भी हैं, ये तो साक्षात देवता है, या ये तो साक्षात भगवान का रूप हमारे घर में आया है। तो ऐसे फीलिंग उनको आती है। हाँ, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कौन सा तख्त? पहले तो अकाल तख्त, हमारा अकाल तख्त माना इस शरीर में मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा मेरा ओरिजिनल स्वरूप कि मैं परम धाम में बाप के पास स्थित वो चैतन्य शक्ति हूँ, बाप समान स्थिति में हूँ। हाँ, तो वो मेरी दिल तख्त नशीन स्थिति हो गई। और फिर उसी आधार पर मेरा भविष्य का तख्त निर्धारित होता है। तो अगर जब भी बात आती है दिल तख्त नशीन की, तो पहले ये चेकिंग जरूर करें कि मेरा बुद्धि रूपी पाव मेरे अकाल तख्त पर है कि नहीं है। मैं अपने आप को सदा अपनी ओरिजिनलिटी में देखती हूँ कि नहीं देखती हूँ। तो जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता है, यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता है। तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दिल तक तनशीन बच्चे हैं, वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते, तो उनके दिलों को लगता है मानो आप किस आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच यह मेरे प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। कभी कभी हमारा प्रश्न होता है ना बाबा से कि बाबा, ये आत्मा मेरे साथ इतना कुछ गलत कर रही है, लेकिन मेरे मन में इसके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है। तो गलत सोचते हैं हम। अगर मेरे मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना होती ना, तो उसका भी भाव बदल गया होता। तो बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते हो, तो उनके दिल को लगता है। हम्म। अब सारा दिन किसी आत्मा को सोचो, ये तो बड़ी प्रेम स्वरूप आत्मा है, उसका कोई भी अवगुण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चेंज हो जाएगी वो, उसके पास ये संकल्प पहुंच जाएगा कि सचमुच ये तो मेरे प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। हाँ, एक होता है ऊपर ऊपर से, और दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट देना। हम्म। हाँ, जैसे वही पास में रहते हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो बड़े हैं, तो थोड़ा बहुत तो आदर सम्मान इनका करना ही पड़ेगा। है, फॉर्मेलिटी के तौर पर ऊपर ऊपर से किसी के प्रति रिस्पेक्ट रखें।
लेकिन बाबा कहते हैं कि तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। जो समान बच्चे हैं उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा और वो आत्माएं दिल से स्वीकार करेंगी आपको। जैसे कि तीर लगता है, कैसे स्वीकार करेंगे? बस जैसे दिल को छू गई कोई बात। जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे, तो जिसको तीर लगता था वह तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इस प्रकार के जो दिल तख्त नशीन है वह दिल के संकल्प जिस आत्मा के प्रति रखेंगे। देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जितनी भी बातें आएंगी अब ये दिल तख्त नशीन की निशानियां हैं। तो हम इसको याद करते जाएंगे कि पहली निशानी क्या है, कि जिस भी वह दिल से संकल्प जिस आत्मा के प्रति करेंगे वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। मनसा से सेवा करने का अर्थ क्या होता है? यही तो होता है कि मैंने मनसा से शुभ भावना दिल से उस आत्मा के प्रति रखी, तो उसको वो टच कर जाएगा वो संकल्प मेरा, उसकी फिर स्थिति वैसी बनने लग जाएगी। तो जो जिस भी आत्मा के प्रति मैं अगर दिल तक निशीन आत्माओं में संकल्प शुभ रखती हूँ, तो वो अपने आप आ जाएगा अपना दिल का भाव प्रकट करने के लिए। दूसरी बात, जो उस स्थिति में स्थित हो बोल बोलेंगे, मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ, दिल तक नशीन हूँ, बाबा के पास बिल्कुल परम धाम की स्थिति में मैं आत्मा और वो मेरा पिता परमात्मा। हाँ, मैं उसी के समान स्थिति में स्थित हूँ और फिर मैं कोई बोल बोल रही हूँ। तो दो शब्द दिल को राहत देने वाले, उनके दो शब्द दिल को राहत देने वाले होंगे। मैं बोल रही हूँ दिल से, मैं अपनी स्थिति में स्थित होके बोल रही हूँ, तो उनको भी क्या फील होगा कि दिल को राहत देने वाले हैं इनके शब्द। महसूस करेंगे कि भल दो शब्द बोले हैं लेकिन दिल को राहत मिल गई, खुराक मिल गई। होता ना कभी कभी, किसी किसी आत्मा के पास हम जाके बैठते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बस उनके दो शब्द भी हमारे मन के संकल्पों को शांत कर देते हैं। तीसरी बात, सदैव ऐसी आत्माओं को दूर होते हुए भी दिल से याद करेंगे। क्या करेंगे? दूर होंगे पर याद करेंगे। दिल से याद करने की निशानी क्या होगी? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साथ समीप है, दूर नहीं है। ऐसे अनुभव नहीं, ऐसे नहीं अनुभव करेंगे कि यह आबू में है और हम दूसरे देश में हैं। ऐसे समझेंगे कि सदा सन्मुख है और साथ है। जैसे बाप को दिल से याद करते हैं तो क्या अनुभव होता है? दूर लगता है क्या? बाबा तो ऐसे लगता है बस यही है, बाबा ये करना है, बाबा वो करना है, बाबा ऐसे है, बाबा वैसे है। हम्म, कभी सोचते हैं कि वो तो दूर मीलों दूर परम धाम में बैठा हुआ है? नहीं सोचते ना, क्योंकि दिल से उसकी याद है ना, तो वो उतने ही दिल के करीब अनुभव होता है। तो दूर लगता है क्या, साथ का अनुभव होता है ना। इस प्रकार जो दिल तक नशीन बच्चे होंगे उनका भी प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा। इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष फल। हाँ, चौथी बात एक और है। चौथी बात कौन सी है? वह दिल तख्त नशीन होंगे। दिल तख्त नशीन कौन होते हैं? राजा होगा ना। जैसे कोई बड़ा होता है तो उसको सब अपना समझते हैं। छोटे जो होंगे वह बड़ों को अपना समझेंगे, मेरा है। तो दिल तख्त नशीन बच्चे की निशानी यह होती है कि जो हर एक को अपना बड़ा समझेंगे, जो हर एक उनको अपना बड़ा समझेंगे, अपनापन महसूस करेंगे। हमारे बड़े पूर्वज हैं, पूज्य हैं, ये शब्द कहने में भक्ति मार्ग के हैं। लेकिन जैसे पूर्वज का नशा होता है ना, ये हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इस रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है वह ऐसे महसूस करेंगे कि यह ही हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं। अपनापन महसूस करेंगे। हो गई ना चार निशानियां। हाँ, पहली कौन सी थी? कि जो दिल से संकल्प करेंगे तो वो आत्माएं सामने आ जाएंगी दिल का भाव प्रकट करने के लिए। दूसरी आत्मा, दूसरी कौन होंगे? जो अपनी स्थिति में स्थित होके बोल बोलेंगे तो सबको लगेगा कि राहत देने वाले हैं इनके बोल। हाँ, तीसरी बात क्या होगी?
कि वह दूर होते हुए भी दिल के पास समझेंगे, समीप समझेंगे। चौथी बात कौन सी होगी? बड़े समझेंगे कि ये बड़े हैं, पूर्वज हैं। हाँ, पूर्वज का नशा होता है ना, यह हमारे पूर्वज पूज्य हैं। इस रीति से हर आत्मा जो भी संपर्क में है वह ऐसे महसूस करेंगे कि यह ही हमारे पूर्वज है, पूज्य हैं। अपनापन महसूस करेंगे। जैसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे, ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे? चेकिंग कर ली ना सबने अपनी अपनी। हाँ, तो अब बाबा पूछ रहे हैं ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे? थोड़े ही होते। यही अष्टरत्नों की विशेषता है जो फिर 100 में नहीं होती। उनमें भी माँ बाप है, फिर भी उनमें नंबर तो है ना। जो तो जब पहले युग में भी नंबर है, तो जो और पीछे हैं उनमें भी नंबर होंगे। दादी जाती है, इसकी सबको खुशी है। क्यों? वैसे तो जाने में दूसरी लहर होनी चाहिए, लेकिन खुशी क्यों है? और विशेष खुशी की लहर है क्यों? विशेष सबको खुशी इसी बात की है कि जो सभी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होना है, कुछ परिवर्तन आना है। तो इस पाठ को देखते हुए सबके बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। सभी को ऐसा लगता है जैसे कि यह जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं। कुछ परिवर्तन, नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा गया है। सबकी बुद्धि में यही है कि अब कुछ परिवर्तन की भूमिका बन रही है। बहुत समय से सबको यही संकल्प में रहता है कि कोई नई बात अब होनी चाहिए। बहुत समय वही सीन चलती रही है। कुछ नवीनता होनी चाहिए। यह निमित्त फॉरेन में जाने का जो पार्ट बना है, उसमें सबके दिलों में जैसे ऑटोमेटिकली सब में लहर है। किसको कहाँ नहीं गया है। इस टाइम पे ना शुरुआत ही हुई थी फॉरेन जाने की, लेकिन एक नया उमंग उत्साह है। वहां तो उमंग में है, लेकिन भारत में भी समझते हैं नवीनता होगी। इसीलिए सबको जैसे नई लहर खुशी की है। समझते हैं समीपता को पहुंचने का दिखाई दे रहा है, समीप नजारा आ रहा है। यह भासना आती है। इसीलिए जो विशेष आत्माएं हैं उन्हों का ही समय के साथ बहुत संबंध है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा कनेक्शन है। ब्रह्मा का जन्म और संगम का होना। ब्रह्मा का जन्म हुआ तो क्या हुआ? संगम की स्टार्टिंग हो गई। अगर ब्रह्मा का पार्ट नहीं होता तो संगम भी नहीं होता। ब्रह्मा के साकार पाठ की समाप्ति और अन्य पाठ का आरंभ होना, यह भी समय को समीप लाने का एक आधार है। यहाँ पर बाबा ने ड्रामा को कितना परफेक्ट बता रहे हैं कि हर चीज है ना परफेक्शन की तरफ ले जाती है हमें। चाहे कोई भी पार्ट बदलता है, जैसे पहले ब्रह्मा बाबा साकार में थे, फिर साकार की पार्ट का समाप्ति हुई, फिर अन्य कोई पार्ट चला। हाँ, तो वो भी समय को समीप ला रहा है ना। तो वैसे ही ये बाहर जाना, विदेश की सेवा करना, ये भी बहुत कुछ समीप ला रहा है। ब्रह्मा का समाप्त अर्थात संगम युग समाप्त। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा का समय के साथ गहरा संबंध है, वैसे ही जो फॉलो करने वाली समीप आत्माएं हैं उनके हर कार्य का भी समय के साथ उतना ही समीप संबंध है। ऊपर बात आई थी ना कि जो समान आत्माएं हैं बाबा के समीप होती हैं। हाँ, तो बाबा के समान जो आत्माएं होंगी ना, उनका भी समय के साथ उतना ही समीप का संबंध है, क्योंकि बाबा का भी तो है ना समय के साथ गहरा संबंध। ब्रह्मा का दिन है तो दिन है, ब्रह्मा की रात है तो रात है। वैसे निमित्त आत्माएं भी समीप संबंध में है समय की। वह जैसे घड़ी, समय की घड़ी बन जाते हैं। जैसे देखो, आप लोग जो निमित्त बने हुए हो उन्हों के संकल्पों की को रीड करते हैं। सब समय की तुलना करते हैं कि इन लोगों की स्टेज यहाँ तक पहुंच गई है, तो समय क्या दिखाता है? चेक तो करते हो ना। जैसे आप लोगों के सामने समय की घड़ी साकार बाप था,
उनके स्टेज को देखते आप लोग भी समझते थे कि कुछ होने वाला है। समीपता लग रही थी, है ना। जब ब्रह्मा बाबा समीप, मतलब लाइट माइट फरिश्ता अनुभव होते थे, उनके हाथों को भी टच करते थे तो बिल्कुल रूही के समान हल्के नजर आते थे। तो वो फरिश्ता नजर आते थे। हाँ, लगता था कि हाँ, इनकी संपूर्णता की स्टेज हो गई है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। तो उनके स्टेज को देखते हुए आप लोग भी समझते थे कि कुछ होने वाला है। समीपता लग रही थी, जैसे फरिश्ता रूप साकार नहीं है ऐसा फील होता था। तो समय की घड़ी हो गए ना। ऐसे आप लोग भी जो निमित्त हैं, वह भी समय की घड़ी हो उस नजर से आप लोगों को देखते हैं। घड़ी क्या दिखा रही है? यह जो विदेश जाने का पार्ट है, यह भी जैसे विशेष घंटी बजी है ऐसा अनुभव होगा। यहाँ रुकना है ना? ठीक है, तो हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। ओम शांति। थैंक यू संपन्न सिस्टर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से रीड किया। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है दिल तक नशीन अ, अम, आत्माएं कौन होते हैं? जो वो आत्माएं है जो बुद्धि रूपी पाव उनके अम, अ, गले से नीचे नहीं आते, जिससे बुद्धि रूपी पाव तख्त के नीचे नहीं आते हैं। वे सदा तत्पर ही रहते हैं। और उनके विशेषता बाबा ने बताया, 4 विशेषता बताए हैं कि जो पहला बाबा ने कहा है कि सभी उनको दिल से स्वीकार करते हैं। और जब विशेष आत्माएं जो भी संकल्प करते हैं तो दूसरे आत्माएं स्वयं अपना भाव प्रकट करने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा कि जो बोल विशेष आत्माएं बोलते, एक दो बोल बोलते हैं, उनसे दूसरी आत्माओं को राहत मिलती है और उनको खुराक मिल जाता है, तो वे भरपूर फील करने लगते हैं। और तीसरा बाबा ने बोला है विशेषता जिस तक नशीन आत्माएं थी कि वे सदा दूसरे आत्माएं अ, दूर होते हुए भी वे सदा नजदीक का महसूस करते हैं, अनुभव करते रहते हैं। और चौथा बाबा ने कहा है कि वे आत्माएं विशेष आत्माओं को अपना समझते हैं कि ये हमारा पूर्वज है, ये हमारे ही है, अपने ही है, ऐसे ऐसे विशेष आत्माएं। लेकिन फिर बाबा कहा कि जो विशेष आत्मा वे बहुत ही कम होते हैं, जिसमें ये सब जी चारों विशेषताएं होती। ओम शांति। हाँ, अश्विनी सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बताया जैसे ब्रह्मा का समीप था वैसे ही जैसे ब्रह्मा का समीप था वैसे ही संगम युग की समीपता। वैसे ही हम जो निमित्त है, वैसे ही ब्रह्मा बाबा का रात दिन है, वैसे हमारा भी रात दिन है, हम ब्राह्मणों का भी जो हम निमित्त है, रात और दिन। ओम शांति सिस्टर। जी दीप्ति सिस्टर आप बोलिए। जी ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है, ये जो बाबा ने बोला जो दिल तख्त पे आते हैं, जो पहला था कि वो स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने आ जाएंगे, इसका क्या मतलब होगा? और लास्ट का पार्ट थोड़ा फास्ट किया उसमें,
जो समय की घंटी है कि ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो आगे सर्विस और तेजी से बढ़ी, इसका यही मतलब होगा? बोलना है किसी को? जी ओम शांति। संपन्न सिस्टर। नहीं, बोलिए सिस्टर, किसी और ने अगर हैंड रेस किया तो वो बोल सकते हैं। तारा बहन, आप बोलेंगे? जी, जैसे दीप्ति दीदी ने पूछा है कि जब वो आई थिंक पहला पॉइंट था कि जब वो दिल तक नशीन आत्माएं जब दिल से याद करते हैं तो दूसरी आत्माएं अपना वो प्रभाव करने सामने, जैसे हम किसी को याद करते हैं दिल से ना, तो उसका फोन आ जाता है, तो बोलते हैं हाँ अभी हम उनको याद किया, इतना दिल से याद किया, उनका फोन आ गया, तो अपने भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाते, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया। ओम शांति। जी, और दूसरा प्रश्न क्या दीप्ति सिस्टर पूछ रहा था? समय की घड़ी के बारे में कुछ पूछा आपने? जी जी जी, समय की घड़ी जो बोला कि ब्रह्मा बाबा आए, उनका ब्रह्मा बने तो संगम युग स्टार्ट हुआ, और फिर जैसे हाँ, अव्यक्त हुए फिर वो भी एक समय की घंटी थी कि वो जल्दी उनका हमारी और सेवा और ज्यादा बढ़ी, विदेश में गई, तो वो यही था ना ब्रह्मा इनका हाँ। जो पूरा। जी जी, जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता जाता है तो जैसे जो निमित्त बनी हुई आत्माओं में जो ट्रांजिशन आता है और हम नोटिस करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि हाँ अभी आगे कुछ होने वाला है और अभी ये बदलेगा ये बदलेगा। जैसे हम सब ने देखा ना, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, ब्रह्मा का फरिश्ता रूप जब आ रहा था तभी उनको लग रहा था कि हाँ अभी कुछ होने वाला है, जैसे एग्जाम्पल दिया है। फिर जैसे ब्रह्मा बाबा का साकार पार्ट समाप्त होकर अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ, फिर वो अव्यक्त पार्ट भी खत्म हो गया। तो वैसे वैसे जैसे आगे आगे समय चलता जाता है, वैसे बताया कि यहाँ विदेश, मुझे लगता है दादी जानकी जी के बारे में कहा होगा कि 1996 में उन्होंने विदेश का पार्ट शुरू किया ना शायद, तो वो बात यहाँ हो सकती है कि कुछ होने वाला है। तो और जी। ये जो समय और दिल का भाव प्रकट करने आ जाते हैं, वो तो तारा सिस्टर ने समझा दिया कि वो खुद ही आपको कनेक्ट हो जाएगा, बाय चांस आपने किसी को किसी का संकल्प हमने क्या किया और वो याद ही किया और आपका फोन आ गया, वैसे हो गया। आ गया। ठीक ठीक, जी, थैंक यू सो गौरी मच, सिस्टर थैंक यू आप बोलिए। मुझे भी क्वेश्चन पूछना था। ओम शांति। बोलिए। आवाज आ रही है मेरा? हाँ जी, आ रही है। हाँ, एक्चुअली पूछना था मुझे कि अष्टरत्नों की विशेषता है, सॉरी, ये बोला है ना कि ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे, अष्टरत्नों की विशेषता है, और 100 में नहीं आएंगे वो जो पॉइंट है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा। माँ बाप भी कितने रहेंगे, फिर उनमें नंबर तो होंगे ऐसा। संपन्न सिस्टर आपको कहना है? जो बाबा ने यहाँ कहा ना, पहले तो बाबा ने क्या बताया, दिल तख्त नशीन जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषताएं चारों बताई। ये चारों विशेषताएं फिर बाबा ने कहा कि ऐसे दिल तख्त नशीन कितने बनेंगे। फिर प्रश्न पूछा बाबा ने, थोड़े ही हाँ। होते हैं, बाबा ने जवाब दिया। फिर हाँ। बाबा कहते यही अष्ट रत्नों की विशेषता है। मीन्स हाँ। जो हमने कल मुरली में पढ़ा था, पता है ना, बाबा ने कहा कि बाद में सुनाऊंगा कि हाँ। कितने बनते हैं और विशेषता और कमियां कितनी होती है, एक एक में, पहले रतन में, 8 रतन में, बाकी के 100 रतन में। वो हाँ। कल हमने पढ़ा ना, फिर डिस्कशन राइट, नहीं राइट। हुआ हाँ। था ज्यादा, हम्म। लेकिन अपने मनन चिंतन का वो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत डिटेल में और बहुत गुह्य गुह्य बातें आ सकती है। जैसे 4 सब्जेक्ट की टोटल है, या तो कोई भी एक सब्जेक्ट में आप माहिर हो, एकदम अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वैसे। तो हाँ। बाबा ने जो विशेषता ऊपर बताई दिल तख्त नशीन की, वो अष्ट रत्नों की विशेषता, तो उसमें से भी पहला जो रत्न होगा अष्ट रत्न का दाना, और जो पहला नहीं, मीन्स पहले मम्मा और बाबा, तो हाँ। तीसरे रत्न से 8वें रत्न तक, माला के मणके तक, वो रत्नों की विशेषता होगी, तो ये चारों विशेषता उनमें होगी।
ओके लेकिन हाँ फिर भी वो भी नंबरवार होगा। और ये जो विशेषताएं हैं फिर जो 100 में नहीं होती, मीन्स जो 108 में से 8 निकाल दिए तो बाकी के 100 बच गए। राइट हाँ तो उनमें भी माँ बाप है, माँ बाप तो सब में है, क्योंकि हम्म, हम भी पेरेंटिंग करते हैं। सभी जो भी हमें पूर्वज है पूज्य है, सब हम सब बच्चे हैं पूर्वज और पूज्य, तो हम्म, उनमें भी माँ बाप है, फिर भी उनमें नंबर तो है ना। तो ये पूरी जो राजधानी तैयार हो रही है, बेसिकली पूरा ये जो ड्रामा बन रहा है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बन रहा है। ओके हाँ ठीक तो है। फिर तो जब उनमें भी पहले माँ युग बाप में है भी तो नंबर है, हाँ, तो जब पहले युग में भी नंबर है तो जो और पीछे हैं उनमें भी नंबर होंगे। मीन्स बाबा हाँ ने पूरा ड्रामा ही बता दिया, पहले युग से शुरू होकर चौथे युग तक सब में। सभी हाँ धर्मों राइट में की हाँ भी बात आ अभी जाती है, समझ में हमारी तो बात आती है, लेकिन फिर सभी धर्मों में भी बात, ये सब पूरा ड्रामा एक नंबरवार है पूरा वैसे। हाँ आया जी समझ में शैली सिस्टर बोलिए। ठीक है गौरी ओम सिस्टर। शांति। यस थैंक यू ओम शांति दीदी। जैसे ओम। आज बाबा ने जैसे बताया ना समय की घड़ियां, तो मेरे सामने घड़ी है तो मुझे वही लग रहा है कि ये संगम युग ही समय की घड़ी है ना। तो इसकी सबसे पहली सुई तो बाबा ही ब्रह्मा बाबा है। कि ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा का जन्म शिव बाबा ने जब किया तो साथ में ही संगम युग शुरू हुआ। और उसके साथ साथ हम आत्माओं का भी हुआ कि हम सब आत्माएं भी समय की घड़ियां ही हैं। क्योंकि हमारी स्थापना, हमारे अंदर जो विकास हो रहा है बाबा की श्रीमत का, उसी के अनुसार ही तो हमारी स्थापना के साथ साथ बुराई का भी विनाश हो रहा है ना। हम कल युग जो है वो विनाश की ओर जा रहा है, तो इसी प्रकार हम ही उस समय को नजदीक लाने वाले सतयुग को। तो इसी प्रकार से हर एक आत्मा, केवल ब्रह्मा बाबा नहीं लेकिन हम सब जो है इस समय की सुइयां हैं अपने आप को। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना सतयुग जो है वो हमारे नजदीक आता जाएगा। और साथ में बाबा ने दिल तक नशीन बच्चों की बात बताई कि सब उनको अपना समझेंगे, है ना। कि देखिए घर में कोई जो पूर्व हमारे बड़े होते हैं ना, तो उनकी समभाव होता है सबके प्रति। तो जो दिल तक नशीन होंगे बच्चे वो बाप समान होंगे। तो उनके दृष्टि में तो कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं, सब एक समान, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। तो इस प्रकार से जब वो खुद सबको अपना जब समझते हैं ना, तो रिटर्न में जो हम बोएंगे, जो हम देंगे, वही रिटर्न में हमें आएगा। तो वो भी हमको अपना ही समझेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप कहते हैं ना कि एक पिता की जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे समर्थी स्वरूप का ऊपर बाबा ने मुरली में स्टार्टिंग में ही बताया कि बाबा कैसे स्मृति स्वरूप है। स्मृति स्वरूप ना, उसको अपने बच्चों की याद रहती है। तो उसी प्रकार से बच्चे भी स्मृति स्वरूप है कि उनको भी ब्रह्मा बाप दादा दोनों की बहुत याद रहती है, हर समय उनकी स्मृति में रहते हैं। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जैसे लौकिक में देखा जाए ना, एक पिता के जो बच्चे होते हैं वह उनको अपनी भुजाएं समझता है। तो उसी प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हम सब बच्चे उनके साथ सब भुजाएं हैं। और ये भुजाएं जो है, हजार भुजाएं एक बात की, तो हम सब बच्चे ही उनके वो भुजाएं हैं जो इस विश्व को परिवर्तन के कार्य में निमित्त हैं। तो इसी प्रकार हम अपने आप को यही भुजा अष्ट जो बाबा ने अष्ट रत्नों का भी बताया। तो हर एक अपना अपना पुरुषार्थ है। और मुरली बहुत गहरी, बहुत सुंदर है। एक एक मीनिंग में कितने कितने उसके मीनिंग समाये हुए हैं। तो जितना हम इसका मनन चिंतन करें, ये हमारे समान ही है मुरली में। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने बताया। बाबा की ये मुरली बहुत गहरी है, और उसमें भी जैसे बाबा हमें थोड़ी थोड़ी हिंट देते जाते हैं, जैसे जैसे दिल तक नशीन आत्माओं की विशेषताएं, निशानियां, बाप समान, समीप बच्चे, समान बच्चे, स्नेही बच्चे, तो वो सभी जो क्लूज देते हैं उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि जो सभी बच्चे तैयार हो रहे हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार तैयार होकर अपने अपने पद को पाते हैं। तो आगे और कोई शेयर करेंगे, एक हम और पॉइंट लेंगे और फिर होमवर्क की तरफ जाएंगे। तो ओम शांति किसी को दीदी, शेयर तो करना है? सारी सारी सारे युग की आत्माएं इसी संगम युग पर ही बन जाती हैं। कौन सी आत्मा नंबर वाइज कब आएगी, वो इसी संगम युग पे ही तय हो जाता है। राइट जी। जी।
थैंक यू। बाबा ने कहा ना कि एक बार अभी पुरुषार्थ करने का समय मिला हुआ है आपको। जब से फिर ये जो लास्ट घंटी बजेगी, तब फिर पुरुषार्थ का भी समय नहीं होगा। फिर तभी अपने आप सीट सब फिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आप पुरुषार्थ करेंगे तो भी वो गिना नहीं जाएगा। तो हमारे पास जो संगम का थोड़ा समय रहा हुआ है, जो पता नहीं है कि कब पूरा होगा। अचानक का पाठ हमें बाबा ने पक्का कराया है, अचानक और एवर रेडी। तो संगम का समय कभी भी समाप्त तो हो जाने वाला है, अचानक से। वो भी कहा है बाबा ने कि आपको मैं बताऊंगा भी नहीं, एक सेकंड पहले भी मैं नहीं बताऊंगा कि अब समय समाप्त हो रहा है। लेकिन तैयारी हमें कब से करवा रहे हैं बाबा। तो ये जैसे हम अचानक से ब्राह्मण बन गए, वैसे समय भी अचानक से संगम का खत्म हो जाएगा। तभी हम फिर पुरुषार्थ करेंगे, तो वो पुरुषार्थ फिर गिना नहीं जाएगा। इसलिए हमें अभी ही एक एक सेकंड को सफल करके अपना पद जितना हमें बढ़ाना चाहे बढ़ा लेना है। और देखा जाए ना तो शैली दीदी, सिस्टर, ये हाँ जी, ये बोलिए। बहुत सुंदर है कि आज जो बाबा ने, मुझे बहुत प्यारा ये पॉइंट बाबा का लगा, जो क्लॉक के साथ बाबा ने उसका सिमिलरिटी दी है कि क्लॉक, ये संगम युग है ही क्लॉक है। तो इसी संगम से ही हमारा जो पार्ट पूरे साइकिल का निश्चित है, हमारे हर जन्म का पार्ट यहाँ से ही निश्चित है। अब ये देखना है कि मुझे अपने हर जन्म को कैसे, कैसा पार्ट अपना बनाना है, यहाँ पर ही निश्चित करना है। तो इसलिए पूरी सावधानी करनी पड़ेगी हमें इसके लिए। जी, ओम शांति। जी, हमारा एक एक सेकंड का हमें सफल करना पड़ेगा, कैसे भी। मनसा वाचा कर्मणा, समय, श्वास, संकल्प, सभी जो बाबा ने खजाने दिया है ना, वो सब यूज करने हैं। ठीक है, अभी संपन्न सिस्टर आप बोलिए। तारा सिस्टर कुछ बोलना है? ब्रह्मा कुमारी कविता, बोलिए आप। हाँ। एक पॉइंट ले ओम लेते हैं फिर। शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। अभी आपने जो पॉइंट बताई थी ना, आप कह सकती हैं कि कौन सी मुरली से था ये? क्या? अभी जो आपने इसके पहले बताया, कौन सी मुरली जो से था ये? हमें बाबा ने कहा है कि समय की तैयारी जो हो रही है, लास्ट घंटी बजेगी वो। हाँ हाँ, वो पता भी नहीं चलेगा कि संगम कब खत्म हुआ। तो वो वो मुझे आप याद नहीं है, लेकिन बाबा ने अव्यक्त वाणी में ही बताया था कि मैं कहूंगा भी नहीं आपको कि कब खत्म होगा। शायद कोई वाणी के स्टार्टिंग का जो एक आध पहली और दूसरी मुरली है, उसमें ही कुछ बताया था। अगर मिलेगा तो मैं बता दूंगी इसमें। ये तो दीदी शेरू भाई। अक्सर ही ना, अक्सर ही बाबा साकार मूल्य में भी कहते हैं कि अचानक का पार्ट है, अचानक हाँ सब कुछ होना है ये। हाँ, वो हाँ, अचानक का सही तो है है, सिस्टर। लेकिन बाबा ने ये कहा था हाँ, वो कि विशेष मैं जो। बताऊंगा भी नहीं कि हम्म। कब। एक सेकंड पहले भी मैं नहीं बताऊंगा, वैसे बाबा ने कहा था पर्टिकुलरली। तो वो बताएंगे अगर मिलता है तो। नीता सिस्टर, ओके। आपको कुछ कहना है? नहीं, मेरे को कहना था, वो सिस्टर पूछ रही थी कि कौन सी डेट है। शायद वो 1999 में कहा था, क्योंकि 2001 में जो अर्थक्वेक हुआ ना, उससे पहले बाबा ने कहा था कि 3 घंटी बजेगी, घंटी बजेगी, घंटा बजेगा और उसके बाद नगारा बजेगा। तो शायद आपको 99 और 2000 में ट्राई करेंगे अव्यक्त मुरली में, तो आपको मिल जाएगी। ओम शांति। और जो अष्ट जय। रत्न की है ना, तो दरेक आत्मा की एक विशेष विशेषता है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा की विशेषता है, मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा की जो विशेषता है ना अष्ट रत्न में, वो अव्यक्त वाणी के हिसाब से मेरे पास आई थी कि ब्रह्मा बाबा सर्व गुणों का स्पेशलिस्ट है। शिव बाबा सर्व गुणों का सागर है, लेकिन ब्रह्मा बाबा सर्व गुणों का स्पेशलिस्ट है। इसीलिए बाबा ने उस आत्मा का रथ चुना। जगदम्बा सरस्वती के लिए कहते हैं कि वो ज्ञान की स्पेशलिस्ट थी। दादी प्रकाश मणि के लिए कहते थे वो प्रेम की स्पेशलिस्ट थी। और दीदी मनमोहनी के लिए कहते थे वो पवित्रता की स्पेशलिस्ट थी। और दादी जानकी के लिए कहते थे वो शांति की स्पेशलिस्ट थी। दादी गुलजार जी के लिए कहते थे वो शक्ति की स्पेशलिस्ट थी, क्योंकि दोनों पवित्र आत्मा को उस शरीर में धारण करके पाठ बजाना, वो बहुत बहुत शक्ति की आवश्यकता चाहिए थी। इसलिए दादी गुजरा के लिए कहते कि शक्ति की वो स्पेशलिस्ट थी। विश्व किशोर भाऊ के लिए कहते थे कि आत्मा खुशी की स्पेशलिस्ट थी। और विश्व जगदीश भाई के लिए कहते थे कि वो सुख के स्पेशलिस्ट थे। ऐसे दरेक आत्मा की संपूर्णता तो होगी, लेकिन ज्ञान योग धारणा सेवा में संपूर्णता होगी, लेकिन एक सब्जेक्ट में वो विशेष विशेष स्पेशलिस्ट होंगे। ओम शांति।
जी, इसके ऊपर से बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि बाबा ने कहा कि आपको कोई भी एक गुण या एक विशेषता या एक शक्ति में या एक ज्ञान के पॉइंट में एकदम स्पेशल बनना है, एकदम वो गुण की धारणा में जैसे परफेक्शन लेना है। तो वैसे बाबा के महावाक्य थे। जयंत भाई जी, आपने हैंड रेज किया है, बोलना है कुछ? ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा है कि धरती पे पाँव नहीं रखते। अ, राष्ट्रपति भवन का उदाहरण दिया है कि कोई राष्ट्रपति आते तो लाल कारपेट बिछाते हैं। तो इसके पीछे का क्या भाव है? ओम शांति। ऐसे बाबा जैसे लौकिक में एग्जाम्पल देते हैं ना, क्यों वो रेड कारपेट बिछाते हैं, तो वो भाव तो यही है ना, रिस्पेक्ट है, इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि वो आत्मा नीचे पाँव नहीं रहती। जैसे एकदम गर्भ श्रीमंत होते हैं वो लोग के बच्चे भी कैसे उनको कैसे थाली में भोजन देते हैं, ऐसे सोने चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन में बोलेंगे क्योंकि हमने तो वो देखा है, सोने के बर्तन में नहीं देखा है, लेकिन चांदी के बर्तन में भी देते हैं ना, जैसे सर्व करते हैं दूध या जो भी पानी पिलाते हैं वो भी चांदी के बर्तन में। तो ये भाव है बाबा का, बताते हैं लौकिक का एग्जाम्पल लेकर के जैसे आप लोग कैसे ट्रीट करते हो एकदम। तो वो निशानी क्या है कि आत्मा कितनी फिल्दी रिच है ना, एकदम रिचनेस बताते हैं। तो ये रिचनेस का भाव है कि हम कितने रिचेस्ट और हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है ना। आत्मा का रिचनेस। शुक्रिया जी, दीदी। जी संपन्न दीदी, सिस्टर। मैं इसमें जी दीदी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ तो वो साकार में दिखाते हैं रेड कार्पेट ना, लेकिन हमें बाबा ने बोला है कि गड्ढे से ऊपर हमें देखना, आत्मिक दृष्टि आत्मा पर देखना है, शरीर नहीं देखना, तो गले से नीचे किसी के देह को नहीं देखना, ऊपर ही देखना है, दिल तक, जहाँ पर आत्मा निवास करती है, वो भी हाया है compared to the whole body. So I जी, think भाई it's पोल शेयर very करेंगे, सभी मेन स्क्रीन पे आ जाएं और फिर संपन्न सिस्टर हमें होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग करा के फिर हम कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। एक प्रश्न तो पूछना था हमें कि जिन्होंने पोल में आंसर किया 10 से अधिक बार, तो ये जो भाग्य और भगवान की स्मृति है, इसको आप कैसे नोटिस करते हैं? जैसे अ, मैं तो दिन में भी अगर सोच लूं कि मेरे को ये चीज भगवान ने दी है तो मैं कितनी भाग्यवान हूँ, एक तो मुझे ऐसे कोई चीज याद आ जाए, या फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ हर घंटे बैठ करके या कुछ कुछ घंटों में बैठ करके, और फिर भगवान को और भाग्य को स्मृति में लाती हूँ, मतलब एक ड्रिल टाइप में। तो कैसे करते हैं आप, ये जिन्होंने आंसर किया कोई भी हमें बता सकते हैं, ताकि औरों को भी अभ्यास करने का अनुभव हो जाए। अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं तो हमें सही गाइडेंस मिले। तो आप शेयर कीजिए, किसी ने अगर बहुत अच्छा अभ्यास किया है भगवान और भाग्य का तो। कौन बोलेंगे? कोई नहीं। जी दीदी, मैं तो जिस केवल ऐसे सोचती रहती हूँ कि मुझे भगवान मिल गया और मैं उसी को याद करती हूँ, मेरा अम, स्थिति ऊंची है और मेरा भाग्य बन रहा है, क्योंकि मैं किसी और आत्मा के अपने के याद में नहीं रहती, केवल परम आत्मा के याद में हमें रहना है। उसी में मैं ट्राई करती हूँ हरदम उसी को याद करने में, हर समय जब भी हमें ऐसे होता है हम उसी को याद करते, तो अब उसी से जब याद करते तो हमारा भाग्य ऑटोमेटिकली बनते जाता है, क्योंकि हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं और अव्यक्त फील करते हैं और ऐसा महसूस होता है। तो जब हम ऊपर रहते हैं, देही अभिमानी से ऊपर, देह अभिमान से ऊपर रहते, देही अभिमानी से रहते हैं, तो हमारा भाग्य तो अच्छा। जी, थैंक यू सिस्टर। संगीता सिस्टर आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो हम ऐसा अभ्यास करते हैं कि बाबा और हम कंबाइंड है,
और बात बात ये स्मृति आती है, बारंबार कुछ भी करते हैं तो स्मृति में रहता है कि बाबा ने दिया है, बाबा करवा रहा है, और अब कितने भाग्यवान है कि अब हमारा जीवन जीने का तरीका ऐसा हो गया है बारंबार वो। तो इसीलिए हम वैसे काउंट तो नहीं करते हैं, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, परंतु अभी अभ्यास बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में हो रहा है कि जैसे हम्म, हम बुक खोलते हैं तो बाबा की बुक है और बाबा का ज्ञान, तो वैसे ही भाग्य और भगवान का की स्मृति से कार्य होता है कंबाइंड स्वरूप में। यही विधि है जो, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट। ओम ठीक शांति। है, यही विधि है जी। ओम शांति। संपन्न सिस्टर, इसमें एक बात शेयर कर सकती हूँ मैं? शॉर्ट में, टाइम हो गया हाँ सिस्टर, जी, एक हाँ जी। लाइन। इसमें इसमें तो यही है कि मैं अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट में कंपैरिजन करती हूँ। मैं पास्ट में क्या थी और अब क्या हूँ, अब कैसे मेरी इतनी समझ है, तो मुझे इससे ही बहुत नशा आता है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं। ओम शांति। हम्म, धन्यवाद सिस्टर। नीता सिस्टर, आप भी एक लाइन में बोल सकते हैं तो बोलिए। सबसे पहले तो बाबा ने हमको स्मृति दिलाई और 5 स्वरूपों का हमको ज्ञान दिया है। वही हमसे भाग्य की निशानी का हमको पता चला कि हम कितने भाग्यवान हैं, एक एक युग में कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो होमवर्क लेते हैं हम कि दिल तख्त नशीन बनने के लिए ना, बुद्धि रूपी पाव तख्त के नीचे नहीं आने देंगे। हाँ, पहले तो अकाल तख्त पर और फिर दल तख्त पर स्वयं को अनुभव करेंगे, और इसी अपनी तख्त नशीन स्थिति में रह करके ही हर कर्म, हर संकल्प और हर बोल, कर्म, संकल्प और हर बोल, और फिर अनुभव लेंगे कि जब मैंने ऐसी स्थिति अपनी रखी तो मुझे उससे क्या प्राप्ति हुई। फिर वो हम बाबा के सामने रखेंगे कि बाबा, ये प्रत्यक्ष फल हमें आज हमें अपनी स्थिति से प्राप्त हुआ है, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे, उनका प्रैक्टिकल में रिटर्न दिखाई देगा। तो जो भी कल हम तख्तनशीन वाली स्थिति रखेंगे, उसका प्रैक्टिकल में हमें प्राप्ति क्या हो रही है वो हम अनुभव करेंगे, और उसको बाबा के सामने एज अ प्रत्यक्ष फल सामने रखेंगे कि बाबा, आज हमें इस स्थिति से ये अनुभव हुआ है। तो चले हम 2 मिनट योग करते हैं। अ, बुद्धि, दिव्य बुद्धि जो बाबा ने दी है, उससे स्वयं को देखें। इस देह के भीतर दोनों भ्रिकुटी के बीचों बीच, सर के 2 इंच नीचे, एक वाइट चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, ये मैं हूं। मैं आत्मा इस देह की दुनिया से बिल्कुल अलग हूं। मैं इस देह में आंखों की खिड़की से बाहर देखती हूँ, लेकिन मैं ये आंखें नहीं हूँ। मैं कानों के द्वारा सुनती हूँ, लेकिन मैं कान नहीं हूँ। मैं वो सत्ता हूँ जो कभी भी इस देह से न्यारी हो सकती हूँ। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, जो समय से परे है, विचारों से परे है, ड्रामा में अपने इस पार्ट से भी परे
परे है और सेकंड में पहुंच जाती हूँ अपने घर, परम धाम। एकदम सदा समर्थ स्वरूप बाबा के पास उनकी किरणों रूपी हजारों भुजाओं में मैं आत्मा समाई हुई हूँ। एकदम समान स्थिति में जैसा वो दिख रहा है वैसी ही मैं हूँ। जो उसमें है वो मुझ में है। ऐसी ही शांति, ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही पवित्रता, ऐसी ही शक्ति, ये मेरा स्वरूप बाप समान, सदैव संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है। सबसे ऊंचे तख्त पर हूं मैं। समान स्थिति ही दिल तख्त है बाबा का। अब नीचे हो रहे ड्रामा को देखें। जब मैं नीचे ड्रामा के खेल में फंस जाती हूँ तो मैं गलीचे से नीचे आ जाती हूँ, तख्त से नीचे। मेरी स्थिति यही वास्तविक स्थिति है। नीचे की स्थिति मेरी नहीं। और यही अनुभव करते हुए मैं धीरे धीरे अकाल तख्त पर आकर बैठ जाती हूँ, इसी स्मृति के साथ कि मैं सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति।